गाइस, दिस इज तानिया। वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया स्टाइल। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जनरली मैं फैशन हॉल, ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं, मैं काफ़ी फैशन हॉल में बना चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं कस्टम फ्रॉड के बारे में बात कर रही हूँ। इससे पहले कस्टम फ्रॉड के ऊपर मैं 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें से 4 कस्टम फ्रॉड मतलब मेरी प्रोफाइल में आ चुके थे और उन लोगों का पूरा सच, पूरे चैट फुल प्रूफ के साथ मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। और नंबर 5 वीडियो मैंने बनाए थे कि कैसे आप लोग कस्टम फ्रॉड से बचेंगे, मतलब जिनके साथ भी कस्टम फ्रॉड हो रहा है वो कैसे पहचाने कि वो नॉर्मल फॉरेन फ्रेंड है या फिर वो कस्टम फ्रॉड है। तो ये आप कैसे पहचानोगे, इसका बहुत सारा पॉइंट मैंने वहाँ पर बताया है। बहुत अच्छी तरह से मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करके मैंने वहाँ पर बताया है, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था और उसके ऊपर मेरी जो भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ है उसके ऊपर मैंने ये पॉइंट्स मैंने नोट किया है। काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोग जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और मेरी आई बटन में आप चेक कर लेना। कस्टम फ्रॉड की जितने भी वीडियो है आपको मेरी आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप चेक कर लेना। सो बिफोर गो टू वीडियो, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डालती रहती हूँ मेरे चैनल में। और मेरी चैनल में फैशन हॉल के साथ साथ गर्ल्स एंड बॉयज टॉक, सेक्स में, इस टाइप की काफ़ी वीडियो मैं डालती रहती हूँ। काफ़ी सारा मोटिवेशनल वीडियो भी मैं आगे चलकर डालूंगी। ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के बारे में भी मैंने सोचा है कि उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊं। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना ना पड़े। मेरे इंस्टाग्राम में मेरी रिसेंट सब पोस्ट मेरे रहते हैं। सो लेट्स जंप ऑन द वीडियो। सो इससे पहले जब मैं कस्टम फ्रॉड की वीडियो बनाई थी तो मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर आपके साथ कस्टम फ्रॉड हो चुका है या फिर हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी यूट्यूब में डालना, तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पूरी प्रूफ, फुल डिटेल्स आप मुझे भेज सकते हैं। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजे है, जिसके ऊपर मैं आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ। और अगर आप, मैं एक बात बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ कांटेक्ट करना, तो इंस्टाग्राम में एक्चुअली बहुत सारा मैसेजेस होते हैं, तो उतने सारे मैसेजेस को चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मैं आप यहाँ पर कमेंट कर देना, यहाँ पर कमेंट करके उसके बाद आप इंस्टाग्राम में मैसेज करना, ताकि मुझे पता चले कि इस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट की है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे कमेंट चाहिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सच में मुझे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा अगर आप यहाँ पर कमेंट कर दे तो, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा मैसेजेस रहता है और वहाँ से मुझे ढूंढ निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट की है इंस्टाग्राम में और उन्होंने अपनी सारी सच्चाई, सारी फुल स्टोरी, फुल सच्चाई, फुल डिटेल्स अपने फुल प्रूफ के साथ मुझे सेंड की है। सो नफी जी, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लें कि आपकी स्टोरी मैंने यूट्यूब पे मैं डाल चुकी हूँ। सो कहानी की स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरह। सो उनका नाम है अब्दुल नफे शहजाद, रहते हैं पाकिस्तान की कराची में। उनको फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम में एक मैसेज आता है। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मुझे जो चैट सेंड की थी तो उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था कि फर्स्ट मैसेज उनको कहाँ पर आया था। सो उनको फेसबुक या इंस्टाग्राम में एक मैसेज आता है लूसी एमिलिया नाम के एक लेडी का। हाय हेलो से स्टार्टिंग होते हैं, कुछ ही दिनों में उनके साथ गहरी दोस्ती हो जाती है और वो व्हाट्सएप नंबर अपना दे देते हैं। सो लूसी एमिलिया उनको बताती है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनके किड्स है। उनकी जो अंकल है वो उनकी कंपनी और प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, तो उसी के लिए एक केस चल रहा है और वो अब्दुल नफी से कहते हैं कि उनके लिए प्रे करे ताकि वो कोर्ट केस जीत जाए। तो कुछ ही दिनों के बाद उनको फिर से मैसेज आता है, आज मेरी कोर्ट की डेट है और मैं केस के लिए जा रही हूँ और आप मेरे लिए प्रे करना ताकि मैं केस जीत जाऊँ। तो अब्दुल नफे उनको मैसेज करते हैं कि मैं आपके लिए ज़रूर प्रे करूँगी, ये ज़रूर प्रे करूँगा, ये आप ही की कंपनी है, आपके पति की कंपनी है, तो ये कंपनी आपको ही मिलेगा। तो कुछ दिन बाद उनको फिर से मैसेज आता है कि मैं कोर्ट केस जीत चुकी हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी, कंपनी, मुझे सब कुछ मिल गया। सो उसी के नाते आपने मेरे लिए इतना प्रे किया और इसीलिए मैं आपको
गिफ्ट सेंड करना चाहती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि आप कोई ग्रीडी मैन नहीं है, बट फिर भी मैं दोस्ती के नाते आपको गिफ्ट सेंड करना चाहती हूँ। और उसके बाद उन्होंने घड़ी, चेन, गोल्ड चेन, इनके काफ़ी सारे फोटो अब्दुल नफ़े साहब को भेजे थे और उनको बोला कि उन्होंने खरीद लिया है ये सब गिफ्ट और वो उनको गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं। तो अब्दुल नफ़े जी ने भी उन्होंने सोचा था कि ये सब कुछ सच है और वो वाकई में उनको गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं। लूसी एमिलिया उनकी एड्रेस वेड्रेस सब कुछ मांगा और उन्होंने उनको दे दिया। फिर अब्दुल नफ़े साहब को ये भी लगा था कि वो वाकई में उनको इतना अच्छा गिफ्ट दे रहा है तो उनको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने भी बोला कि हमारी यहाँ पर इंडियन जो ड्रेसेस है वो आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, आप चॉइस कर लो, मैं भी आपको गिफ्ट सेंड करना चाहती हूँ। तो तब तक अब्दुल नफ़े जी को कोई भी भनक नहीं पड़ा था कि वो एक फ्रॉड के साथ चैट कर रहे हैं। उसके बाद खेल शुरू हुआ। अब लूसी एमिलिया का मैसेज आता है कि मैं आपको ये जो पार्सल मैं आपको भेजूंगी तो उसके लिए कस्टम चार्ज के रूप में आपको 85,000 अमाउंट आपको जमा करना होगा। तो ये सुन के अब्दुल नफ़े जी को थोड़ा बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनको लगा कि इतनी बड़ी रकम 85,000 कोई कम रकम नहीं है, तो इतनी बड़ी रकम मैं कैसे सेंड कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 50,000 रुपीज़ है, मैं ये सेंड कर सकता हूँ, लेकिन आपको भी 30,000 रुपीज़ देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और पैसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही सेंड कर सकता हूँ। और उसके बाद लूसी एमिलिया उसके बातों पर मान भी गए। तो यही एक फ्रॉड की बात आप देखिए, मतलब कस्टम चार्ज कितना होगा, क्या वो लूसी एमिलिया वो लेडी कि वो डॉक्टर है या फिर जो भी है वो लेडी ठीक करेगा कि कुरियर सर्विस ठीक करेगा? एक तो ऐसा होता नहीं है कि, लेकिन उनके चैट पर लूसी एमिलिया उनको 85,000 रुपीज़ की मांग की, ये मैंने बिल्कुल वहां पर मेंशन था, जो कि ऐसा नहीं होता है। कस्टम चार्ज कितना पड़ेगा वो उनके कुरियर सर्विस ही बताते हैं। तो उसके बाद क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं तो एक पाकिस्तानी नंबर से उनको फोन आया। डायलन नाम की कुरियर थी शायद, मुझे जो कुरियर सर्विस ने फोन किया था उसका नाम था डेल्टा। तो इस टाइप की कुरियर सर्विस को आप नोट कर लेना, क्या क्या नाम से वो लोग सेंड करना, मतलब फॉरेन से पार्सल इंडिया में लाते हैं, ऐसी कुछ कुरियर सर्विस है। क्या क्या कुरियर सर्विस है वो आपको गूगल से पता चल जाएगा। ये सब कुछ कॉमन कुरियर सर्विस का नेम वो लोग लेते हैं, तो इसी में भी ये भी आप नोट कर सकते हैं, इससे भी आपको शक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में से मैंने ये डेल्टा कुरियर सर्विस का नाम मैंने सुना था कि हर किसी को उन्होंने ऐसा ही बोला था, जो भी कस्टमर फ्रॉड होती है, मेरे डेल्टा से मेरा कुरियर आ रहा है आपके इंडिया में, मेरा डेल्टा से आ रहा है कुरियर आपके इंडिया में। तो ऐसे बहुत सारे कुरियर, मैंने डेल्टा का नाम बहुत सुना है जितनी भी कस्टम फ्रॉड हुआ है। अब ये जो बंदा मुझे भेजे है उन्होंने बोला कि डायलन कुरियर सर्विस, एनीवेज, तो उनको डायलन कुरियर सर्विस से वहां पर कॉल आता है और वहां पर भी उनको 85,000 पे करने के लिए उनको बोलते हैं। तो लास्ट तक अब्दुल नफ़े जी ने यही बोला था कि मेरे पास 85,000 में पे नहीं कर सकता, मेरे पास 50,000 रुपीज़ ही है और मैं 50,000 रुपीज़ में पे कर सकता हूँ। तो और वो लोग मान भी गए। सोचो, अगर वो जेन्युइन पर्सन होता, जेन्युइन कस्टम कुरियर सर्विस होता तो वो कभी नहीं मानते, क्योंकि उनका एक रूल होता है, उनका एक पे का चार्जेस का एक अमाउंट होता है जो आपको पे करना ही पड़ता है। ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं आज थोड़ा बहुत दे रहा हूँ, कल थोड़ी बहुत दे दूंगी डिवाइड कर करके, ऐसा नहीं होता है। या फिर आप थोड़ा कम कर दो तो बोला कि ठीक है चलो मैं कम कर दिया प्राइस, ऐसा नहीं होता है। ये जो फ्रॉड होता है सिर्फ वही ये सब करते हैं डील। जो ओरिजिनल कुरियर सर्विस होता है वो इस तरह का डील नहीं करता है, जो भी आपको कस्टम चार्जेस है वो ही आपको पे करना पड़ेगा। सो आप देख लो, मतलब पॉइंट कितने पॉइंट है। एक तो लूसी एमिलिया पहले बताते हैं कि उनको 85,000 रुपीज पे करना है, जो कि बिल्कुल भी जायज बात नहीं है, उनको नहीं पता होगा। ये सिर्फ कुरियर सर्विस ही बता सकते हैं, कोई भी पर्सन नहीं। सेकंड बात यह है कि जब वो अब्दुल नफ़े जी ने उनको कहा कि मैं 50,000 पे कर सकता हूँ, तो वो लोग मान भी गए कि चलो ठीक है 50,000 ही आप पे कर दो। तो इसमें एक पता चल जाता है कि एक फ्रॉड केस है।
और उसके बाद लूसी एमिलिया उनको कुछ फोटोज वीडियोस ये सब सेंड करते हैं कि देखो पार्सल यहाँ पर इंडिया में पहुंच चुके हैं, पार्सल आपकी एयरपोर्ट तक है, ये सब कुछ वीडियो उनको सेंड करता है। और उसके बाद जब अब्दुल नफ़ी जी को थोड़ा बहुत शक होता है कि अब्दुल नफ़ी जी यूट्यूब में आते हैं, वो सर्च करते हैं कि क्या है ये मामला। यूट्यूब में सर्च करते करते मेरी वीडियो उनके सामने आते हैं, वो दिखते हैं और वो समझ जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है और उसके बाद तुरंत ही वो उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये थी उनकी कहानी। इस टाइप का फ्रॉड हो रहा है जो कि कस्टम फ्रॉड बोला जा रहा है। इस टाइप की एक प्यार की कहानी, कोई प्यार की कहानी, कोई इमोशन की कहानी, इस टाइप की कहानी कोई बनाता है और वो लोग उसके नाम पर बोलते हैं कि मैं आपको गिफ्ट सेंड करूंगी। और जब भी लड़का लड़की कोई भी गिफ्ट सेंड करने के लिए चाहते हैं कि वो बेसिकली तो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली सब बोलते हैं कि मैं यूके में रहती हूँ, लंदन में रहती हूँ, और उसके लिए अगर जब भी वो इंडिया में पहुँचेगी तो उसके लिए आपको कस्टम चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली कोई गिफ्ट तो आता नहीं है और आपके यहाँ से पैसे वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई गिफ्ट नहीं पहुँचता है। तो इसी तरह से फ्रॉड हो रहा है कई लोगों के साथ। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, उनके पैसे गवा चुके हैं, कोई गवाते गवाते बच गए, कोई ऑलरेडी गवा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केस हो चुका है सभी के साथ। तो आज मैंने ये कहानी भी मैंने डाली ताकि हर कहानी को आप देख सके कि क्या क्या कहानी वो लोग यूज कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे सिमिलर कहानी होते हैं, ऐसे कोर्ट केस काफी सारे आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे कोर्ट केस के यही सेम कहानी मतलब सुनाया गया है कि मैं आपको मतलब मेरे लिए प्रे करना, मैं केस में जा रही हूँ, मेरे लिए केस चल रहा है, उसके बाद फोन उन्होंने मैसेज में मैं केस जीत चुकी हूँ। मतलब सिमिलर कहानी जैसे मेरे साथ आया था, मेरे साथ वो प्यार के नाटक कर रहा था, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुमसे। जब यंग गर्ल होते हैं, यंग बॉयज होते हैं, तो बेसिकली वो लोग प्यार के नाटक करता है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट सेंड करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए शादी करना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह। बहुत सारी कहानी इस टाइप की कहानी वो लोग सेंड करते हैं और इसीलिए मैं एक के बाद एक कहानी में अपलोड कर चुकी हूँ। मैं समझ चुकी थी कि वो फ्रॉड ही है, लेकिन मुझे यूट्यूब में डालना था तो इसलिए मैंने कन्वर्सेशन को जारी रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसको कब ब्लॉक करूंगी। और क्योंकि बेसिकली वो लोग पैसे चाहता है जो कि मैं नहीं दूंगी उससे पहले, और उसके बाद वो तो वैसे भी चला जाएगा। तो ये मुझे यूट्यूब में डालना था, इसलिए मैंने वो कन्वर्सेशन को ब्रेक नहीं किया, मैंने लास्ट तक वो चलाए थे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी चौकना हो जाइए, अपना पैसे मत गवाइए। 1 करोड़ 2 करोड़ की बुक वो लोग बात करते हैं, बिना पैसा कोई भी फ्री में कोई भी सेंड नहीं करेगा। यूके से, विदेश से, यूके, यूएसए, कहीं से भी वो सेंड नहीं करेगा। ये आप माइंड में एकदम बना लो। उसके बाद आपको अकाउंट दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि इस अकाउंट में आप पैसे पहले ट्रांसफर कीजिए, फिर आपके पास गिफ्ट आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेरी पिछली वीडियो, आप मेरे पुराने वीडियो को देख लेना कि कैसे कैसे वो लोग फ्रॉड करते हैं। सब मतलब नोट पॉइंट टू पॉइंट मैंने वहां पर बताया है। अकाउंट कैसा होना चाहिए, क्या ओरिजिनल अकाउंट कैसे होते हैं, फ्रॉड अकाउंट कैसे होते हैं, सब मैंने डिटेल्स वहां पर समझा दिया है। और बेसिकली किसी भी अगर कंपनी को आप देने जाओ तो कंपनी ऐसे .com ऐसे आता है, कोई भी मतलब एक जो पार्सल आता है बेसिकली वो आप लोग समझ जाओगे कि वो कैसी कंपनी से वो पार्सल आता है। इंडिया में कौन सी कंपनी पार्सल लाते हैं, और वो एक कंपनी के नाम पर होता है, ऐसे .com लिखा होता है। कोई भी आदमी के नाम पर या फिर कोई भी बैंक के रिसेप्शनिस्ट के नाम पर तो अकाउंट ऐसा होता नहीं है कि इसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दो। तो इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिया है। उस पॉइंट को जाकर आप चेकआउट कर लेना, उस वीडियो को जाकर आप देख लेना कि इससे आपको साफ पता चल जाएगा और आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ये एक कहानी है जो, और इसी तरह की सिमिलर कहानी आपके साथ भी हो सकता है या फिर हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि उसको यूट्यूब में डालना, कि मैं आपकी कहानी यूट्यूब में डालूँ, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट करके, और मुझे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके मेरी मैसेज करके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फुल प्रूफ भी भेज सकते हैं ताकि इसी टाइप की कहानी मैं फिर से अपलोड कर सकूं, आपकी कहानी में अगर यूट्यूब में अपलोड कर सकूं। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।